हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्या हाफ लाइफ मेथड से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल रेट मेथड से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। अब उसी तरह से जो है नेक्स्ट मेथड है क्या कैसे जो हम लोग हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, हाफ लाइफ दिया हुआ उसके हेल्प से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन देखें तो होता है क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट का मतलब हो गया क्या इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और वही अगर हम और फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो ये जो हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हम पावर जीरो रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू है उसका वन हो जाएगा, है ना। तो हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन को कुछ भी बढ़ा दें तो पावर जीरो है। इसका मतलब क्या है कि पावर जीरो है तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर क्या सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है कि हाफ लाइफ जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका जो पावर होगा इसका क्या पावर है तो वन पावर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर वन है ना। सेकेंड के लिए पावर हो गया क्या यहाँ वन हो गया। और अगर थर्ड ऑर्डर लेते हैं तो उसमें हाफ लाइफ जो है क्या होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है कि थर्ड ऑर्डर है तो पावर दो हो जा रहा है ना। सेकेंड ऑर्डर है तो पावर कितना है वन हो रहा है। तो अगर हम nth ऑर्डर ले रहे हैं एन ऑर्डर लेते हैं तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या वन बाय ए नॉट एन माइनस वन, है ना। इसके जो है ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया ना, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या वन बाय ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है। अब क्या है कि इफ़ वी स्टार्ट विथ टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, अगर हम दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन ले, है ना, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को अलग अलग लिए और उसका हम टी हाफ देखते हैं तो उसका मान ले रहे हैं कि टी वन क्या है कि इनिशियल हाफ लाइफ है ना। टी वन क्या है हाफ लाइफ है, उस समय इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था ए नॉट वन, है ना। तो हम एक क्या लिए कि टी वन हाफ लाइफ पे उसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया कि ए नॉट वन पे उसका हाफ लाइफ टी वन है ना। उसी तरह से ए नॉट टू मतलब दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं, दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन लिए, इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे उसका हाफ लाइफ मान लिया क्या टी टू है ना। तो हम लोग दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लिए, उसके लिए उसका हाफ लाइफ देखें, है ना। तो उसका हाफ लाइफ दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए एक का हाफ लाइफ टी वन है और एक का हाफ लाइफ टी टू है, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया कि ए नॉट टू और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया कि ए नॉट वन। तो तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब इस मेथड से डिटरमाइन करना रहता है तो क्या दिया रहेगा दो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहेगा और दो क्या है उसका हाफ लाइफ दिया रहेगा, उस इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हाफ लाइफ है वो दिया रहेगा। अब उसके हेल्प से हमको क्या करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया टी वन है, टी वन अगर इन हाफ लाइफ है तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या ए नॉट वन एन टू द ए नॉट वन का पावर क्या होगा एन माइनस वन होगा, है ना। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट वन एन टू द पावर माइनस वन के एन ए नॉट वन का पावर क्या एन माइनस वन के क्या है ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और टी टू जो है इसका दूसरा हाफ लाइफ है और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट टू है। तो ये हो गया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या ए नॉट टू एन टू द ए नॉट टू का पावर क्या होगा एन माइनस वन। ठीक, तो ये हम फार्मूला जो लिखे हैं, है ना, ये जो फार्मूला डिराइव किए हैं उसमें हम लोग क्या क्या टी वन के लिए और टी टू के लिए, है ना, टी वन के लिए और इसी के वो है टी टू के लिए। इस फार्मूला में हम पुट करते गए ए वन के लिए निकाले ए टू के लिए निकाले और ये दो इक्वेशन बन गया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को जो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ए वन टी वन बाई टी टू हो जाएगा और ये जो जो ए नॉट टू है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये जो है ऊपर चला गया, है ना।
और इसका पावर क्या है n-1 है ना, और इसका पावर है क्या n-1। अब दोनों का पावर सेम है तो दोनों को हम ब्रैकेट में किए, दोनों का पावर 1 रखें, है ना। अब हम दोनों में क्या करते हैं, लॉग ले लिए, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक इक्वेशन निकल गया, इससे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। अब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं, इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिए, ठीक। लॉग लिए तो ये जो पावर है वो बाहर निकल आता है ना। तो पावर जो है ऊपर में जो पावर था वो क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं कि लॉग a⁴n है, तो इसको लिखते हैं कि n log a, ठीक। तो ये जो पावर है ये क्या होगा, बाहर आ गया, है ना। अब ये क्या है कि इसको हम इस साइड लाएं, है ना, इधर ये जो है इनटू में है तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला गया, है ना। अब क्या हो गया कि n-1 बचा। अब इसको 1 को इधर लाएं तो तुम्हारा ये इक्वेशन निकल गया। ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या हो गया, तुम्हारा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो हमको जिस डेरिवेशन से मतलब नहीं है ना, हमको इस फॉर्मूला को याद रखना है ना। डेरिवेशन इसलिए हम लोग को जानना रहता है ना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि फॉर्मूला भूल गए तो हम जो है, अगर हमको ये पता है, ये इक्वेशन पता है तो इसके हेल्प से हम डायरेक्ट जो है इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये जितना भी हम लोग निकाले हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है कि इनिशियल कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फार्मूला मेन, तो ये फार्मूला है ना, इसको याद रखना है ना। तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस फार्मूला की हेल्प से ही हम लोग क्या किए हैं, तो ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए ये हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये क्या इक्वेशन हम लोग डिराइव किए, है ना। तो इसमें हम लोग किए क्या, तो दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन को लिए, है ना, उसका टी हाफ हम लोग देखें, है ना। और उसके टी हाफ की हेल्प से हम लोग क्या किए, इक्वेशन हम लोग ये बनाए, है ना। और ये हमको क्या निकल गया, तुम्हारा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक इक्वेशन निकल गया है। ये a01 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, कब T1 हाफ लाइफ पे, और a02 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है T2 हाफ लाइफ पे, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द हाफ पीरियड, है ना, या हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ पीरियड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज 20 मिनट, है ना। तो दिया हुआ है क्या कि हाफ लाइफ दिया हुआ है किसी रिएक्शन का, कितना 20 मिनट है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज मेड ट्वाइस, अगर उसका इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, जो भी रिएक्शन है ना उसका हाफ लाइफ 20 मिनट था। अब उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर दिए, द हाफ लाइफ बिकम्स 10 मिनट, तो उसका हाफ लाइफ जो है 10 मिनट हो गया, है ना। तो हम कंसंट्रेशन को क्या किए, डबल किए, तो उसका हाफ लाइफ जो है 10 मिनट हो गया। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक। देखो अगर हम जो है अगर हम बिना कैलकुलेट करके भी हम, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है ना, उसका अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम डायरेक्ट जो है उसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बता सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या कि अगर हम टी हाफ जो है 20 मिनट है ना, ठीक। अब जैसे ही हम कंसंट्रेशन को डबल किए, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो टी हाफ घट जा रहा है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो टी हाफ कम हो रहा है, यानी कि ये टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक को बढ़ाने पर जब दूसरा घटे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया, और घट कितना रहा है, आधा हाफ किया तो ये भी हाफ हो गया, है ना। तो ये हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं ना। तो सेकंड ऑर्डर में क्या है कि टी हाफ जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्या, ए नोट टी हाफ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के, है ना। तो अगर हम कंसंट्रेशन को हम हाफ करेंगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन को अगर डबल करेंगे तो टी हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम कंसंट्रेशन को हम 2 कर देंगे, 2x कर देंगे तो हाफ हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है इक्वेशन के हेल्प से भी जो है हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है। और अगर हमको निकालना है तो ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग इतना करके देखने से बढ़िया है कि अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जो है बहुत कम समय में जो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम लिमिटेड रहता है, तो वहाँ पर हम उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने पर दिमाग लगाएंगे तो होगा क्या कि बहुत टाइम खत्म होता है। तो इस तरह से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग को अपने आप में बिल्डअप करना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। अब जैसे इसको अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखो इसमें क्या है कि 20 मिनट क्या है, इसमें टाइम दिया हुआ इनिशियल टी हाफ शुरू में दिया हुआ है कितना, तो 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चले, ये दिया नहीं दिया हुआ है तो मान के चले कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, इस समय जो टी हाफ 20 था तो उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन इसको एक्स मान के चल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका टी हाफ जो है, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, है ना। यहाँ दिया हुआ कि कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो 2x किए तो टी हाफ कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे जो टी हाफ हो जाएगा ये हमको टी हाफ कितना हो गया, तो 10 मिनट्स हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको फार्मूला लगा देंगे कि n इक्वल टू होता है 1 प्लस, है ना, log T1 बाई T2 डिवाइडेड बाई log A02 बाई A01, ठीक है। अब यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो 1 प्लस log T1 क्या है, तो देखो T1 दिया हुआ है, देखो इसको हम लोग क्या मान लिए, ये हो गया T1, ठीक ना, और इसको क्या माने, ये T2, ठीक है। तो T1 जो दिया हुआ है तुम्हारा कितना है, 20 है, ठीक, और T2 कितना है, तो 10 है, ठीक है। और इसमें जो है T1 कितना है, यहाँ पे T1 जो है तुम्हारा कितना है, तो यहाँ पे A2 लिखना है ना, तो A02 है ना, तो A02 तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2x है, और A01 जो है दिया हुआ है कितना, x है ना। तो इसमें जो है x से x कट गया, है ना, ये कट गया तो 2 बचा, तो ये हो गया 1 प्लस log 2 बाई log 2, तो log 2 से log 2 कट गया तो ये बचा क्या, 1 प्लस यहाँ पे 1 बचा, एक पूरा कटेगा तो 1 आया, तो कितना ऑर्डर आया, तो 2। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, है ना। अगर मान लिया कि यहाँ पे लिखता है क्या, देखो हम डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लिया कि 20 मिनट है ना, और अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करने पे इसका हाफ लाइफ लिख देता है यहाँ पे कि 5 मिनट है, तो ऑर्डर क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन को जैसे ही डबल किए तो हाफ लाइफ 5 मिनट हो गया। 5 मिनट करने का मतलब जो शुरू में था उसका 1/4 हो जा रहा है, शुरू में कितना था, 20 था, और उसका 1/4 हो रहा है ना, 1/4 मतलब जैसे डबल किए तो उसका 1/4 हो रहा है, मतलब कि ये स्क्वायर के टर्म में घट रहा है ना। जैसे मान लिया कि कोई चीज़ का, किसी का हम कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, तो 2x कर दिए, और पावर हो गया इसका कितना है, तो 2 है, तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर होगा, है ना, मतलब जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में रहा होगा उसका 1/4 घट रहा है ना। तो जब भी कंसंट्रेशन को हम क्या किए, डबल करने पे कंसंट्रेशन को जब हम डबल किए और उसका हाफ लाइफ जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर 5 रहता तो यानी कि हाफ लाइफ कितना हो गया कि 1/4 घट गया, है ना। तो डबल करने पे 1/4 घट गया, है ना, मतलब घट रहा है क्या, तो इसके पावर में घट रहा है ना, 1/A02 के टर्म में घट रहा है ना। इसको हम 2x करेंगे तो कितना घटेगा, तो 1/स्क्वायर है तो 1/4 डिक्रीज करेगा, है ना। तो अगर इस तरह से अगर डिक्रीज करेगा तो उसमें हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो है कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, है ना। जैसे इस तरह से हम डायरेक्ट भी जो है क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो इस तरह छोटा छोटा पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग, इतना हम कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरह का माइंड में डेवलपमेंट जरूरी है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसका कितना है, सेकेंड ऑर्डर निकला, है ना। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो है दिया हुआ है क्या कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट एट ए सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, किसी सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसका क्या है, 50 मिनट है। व्हेन द कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2, अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर दिए, 1/2 कर दिए, यानी घटा के 1/5 इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/2 घटा दिए, तो हम क्या पाते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट। तो कंसंट्रेशन को जैसे ही हाफ किए, टाइम भी क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। तो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अगर हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन को शुरू में जब कंसंट्रेशन कुछ था इनिशियल में तो उस समय 50 मिनट उसका हाफ लाइफ था। जैसे ही हम कंसंट्रेशन को क्या किए, हाफ कर दिए, है ना, कंसंट्रेशन को जैसे ही हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 20 मिनट हो गया, ठीक है ना। जैसे ही कंसंट्रेशन को क्या किए, हाफ किए, इसका हाफ लाइफ टाइम जो है 20 मिनट हो गया, ठीक है।
मतलब शुरू में 50 मिनट था, जैसे ही कंसंट्रेशन को हाफ किया ये 50 मिनट, मतलब इसको हम घटा रहे हैं तो ये भी घट रहा है ना। ये क्या है, इसको हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो ये भी घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर घटाएं तो घटे और बढ़ाएं तो बढ़े, इसका मतलब घटाने पे घट रहा है यानी कि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। क्योंकि हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो हाफ लाइफ भी घट रहा है। तो इस तरह का जब भी वो घटाने पे घटता है या बढ़ाने पे बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमेशा ही कौन सा ऑर्डर होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं तो वो तो डिपेंड ही नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। जबकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसको घटाएंगे, कंसंट्रेशन को उसमें घटाएंगे तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, है ना, या कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ घट जाएगा। तो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में एक घटाते हैं तो दूसरा बढ़ता है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि घटा रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो हाफ लाइफ को कंसंट्रेशन को घटाएं तो हाफ लाइफ भी घट गया। इसका मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो इसको हम जो है सॉल्व भी कर सकते हैं ना। तो शुरू में क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, मान लिया कि शुरू में T1 जो है 50 मिनट है ना, ये दिया हुआ है। और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ना, A01 मान के चलिए, इनिशियली क्या है x है। जैसे ही इसका दूसरा T2 हाफ लाइफ जो है 25 मिनट हो गया है ना, कब, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दिए, 2x कर दिए, ठीक है, इस तरह से है ना। तो एक को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा क्या हो रहा है, एक को, अच्छा इसका इसमें जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या किए, हाफ कर दिए है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स था तो ना, तो उसको हम घटा के कर दिए, हाफ कर दिए। तो शुरू में एक्स था, मान लिया कि एक्स था है ना, अब उसका अगर कंसंट्रेशन को अब हाफ कर दिए तो हाफ लाइफ हो गया 25 मिनट, है ना। तो इसको हम घटाएं तो ये भी क्या हो गया, घट गया, यानी कि दोनों क्या है, घटा रहे हैं तो घट रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब अगर हम उसको एन ऑर्डर निकालने से फॉर्मूला से, तो 1 प्लस लॉग, ये लॉग यहाँ पे हो गया क्या तुम्हारा, जो क्या होता है T1 बाई T2, और नीचे में जस्ट उल्टा करना है, यहाँ T1 बाई T2 लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, A02 बाई A01, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं है ना, यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस लॉग T1 कितना है, तो T1 हो गया तुम्हारा 50 मिनट है ना, और T2 कितना है 25 मिनट, ठीक। और यहाँ पे लॉग A2 कितना है, तो x बाई 2 है ना, और A1 कितना है, x है ना। अभी x यहाँ चला जाएगा है ना, 1 इसके नीचे तो ऊपर चला गया, यहाँ पे x आ गया है ना, यहाँ पे x कर दिया है ना, x से x कट गया, और यहाँ पे जो है x से x कट गया, उसके बाद जो है यहाँ पे 25 है, दो बार में ये भी कट जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा आ गया लॉग n इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2, और ये हो जाएगा लॉग 1/2, ठीक है, ऐसे है 1 प्लस लॉग 2। देखो इसको अगर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस लॉग 2, अभी जो लॉग पावर है वो बाहर निकल गया, लॉग 2 पावर है ना, पावर क्या करता है, बाहर निकल जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस प्लस ये हो गया माइनस हो जाएगा है ना, प्लस प्लस माइनस हो गया माइनस है ना, और ये जो है log 2 बाई log 2 कट गया, कितना है 1 - 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या निकला, 0 ऑर्डर। ये तो हम निकाल सकते हैं, इतना ही निकालने की जरूरत नहीं है ना। अगर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए थ्योरेटिकली पूछा जाता है तो हम लोग निकाल के दिखाना होगा है ना, मगर ये अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम डायरेक्ट जो है अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम बिना कोई फार्मूला यूज़ किए हम निकाल सकते हैं। ऐसा जो है चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए ना, क्योंकि ये सब क्या करता है कि टाइम को बचाता है ना। अगर हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हमको सब 100% क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको ट्रिक पता रहना चाहिए ना। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ताकि हम जो क्विक टाइम पे जो है किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में जो है
अच्छा, इसमें कुछ और जो इसमें हम लोग जो पढ़ लिए हाफ लाइफ टाइम मेथड पढ़े हैं, इससे पहले इनिशियल रेट मेथड पढ़े हैं ना, और इसके अलावा जो है दो चार और मेथड है ना, कंसंट इनिशियल ग्राफिकली भी जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं ना, तो उसके बाद जो है ओस्ट वर्ल्ड आइसोलेशन मेथड से भी जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं ना, और एक होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है। मगर ये सब जो है ग्राफिकली ये सब क्वेश्चन जो है जनरली पूछा नहीं जाता है ना। तो अगर आप लोगों को जो है पढ़ना होगा तो बुक से जो है इसके बारे में हम देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है ना। ग्राफ प्लॉट करके इसमें होता है क्या, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ हम लोग मेजर करते हैं ना, और ग्राफ के हेल्प से जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं ना। और ये ओसवाल्ड मेथड है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है। मगर ये सब जो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में है ना, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम बता दिए हैं ना। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप बुक से जो है उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग को देखना है गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन गैसियस फेज में है तो उसके लिए उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।